जेडीयू की प्रवक्ता है। अनुप्रिया, आपकी सरकार थी तब आपके साथी बीजेपी नहीं आरजेडी थी, और तब जो आपने ये सर्वे के आंकड़े जुटाए ये फर्जी आंकड़े हैं। मतलब बीजेपी आज इन पर सवाल उठा रही है, डॉक्टर अजय आलोक यहाँ पर उन आंकड़ों को फर्जी बता रहे हैं। आप लोगों ने फर्जी सर्वे करवा दिया था। फर्जी सर्वे के आधार पर नीतीश कुमार जो है वो इतने मासूम है कि उन्हीं फर्जी सर्वे के आधार पर उन्होंने वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी। क्या घपला कर रहे थे नीतीश कुमार? मुझे लगता है कि रुमाना जी, अगर आप बिहार सरकार के कार्यों को देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि बिहार सरकार की एक यूएसपी रही है सबका साथ सबके विकास के साथ में न्याय के साथ विकास। और बिहार में 2024 के जातीय आधारित गणना की मैं बात नहीं करूंगी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी और जनता को समझना भी होगा। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता मिलती है तब से उनका जो आरक्षण का मतलब है, जिसको समावेशी विकास की बात कहते हैं, हमारे लिए आरक्षण का मतलब यह नहीं होता है कि वोट बैंक की राजनीति करना और परिवार के लोगों को अपने सत्ता में बैठाना। हमारा समावेशी विकास से ताल्लुकात होता है और उस पर हम कार्य भी करते हैं। महिला, क्योंकि आप जाति छोड़िए, महिला जो अपने आप में पिछड़ी है, वो किसी भी जाति से आती हो, किसी भी धर्म से आती हो, उनको आरक्षण देने का काम किया हमने। पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित, महादलित करके आरक्षण की सीमाओं को जब हमने बांटा, अनुप्रिया जी, उस तरह से अनुप्रिया जी, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। भाई, समावेशी विकास जिसको लेकर आप अपनी पीठ थपथपा रही हैं, वो समावेशी विकास तो तब होगा ना जब आपके पास सही आंकड़े होंगे। यहां तो जो आंकड़े नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी ना महागठबंधन की, वो जो जातिगत सर्वे हुआ उसके आंकड़े ही फर्जी। ये कह रहे हैं आपके साथी हैं डॉक्टर अजय आलोक, मुझे नहीं, जनता को नहीं। पहले आप इनको जवाब दीजिए। आप बताइए मुझे, वो आंकड़े सही थे या गलत थे? डॉक्टर अजय आलोक को बताइए पहले उन आंकड़ों के बारे में, या तो गलती स्वीकार कीजिए कि हाँ जी हमने फर्जी आंकड़े जुटाए। डॉक्टर अजय आलोक से बात कीजिए आप जी। रोमाना जी, राहुल एक सेकंड, राहुल गांधी को बताइए। राहुल गांधी नहीं, अभी बात बीजेपी और जेडीयू की हो रही है। अभी एक मिनट अनुप्रिया जी से आप जवाब लीजिए। पहले अनुप्रिया जी बताएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये सवाल नीतीश कुमार की साख पर है, नीतीश कुमार की नाक के नीचे यहाँ पर फर्जी सर्वे करा दिया। मुझे लगता है कि आपने, देश को क्या? रुमाना जी, आपने अजय आलोक जी की बातों को सुना ही नहीं। मैंने तो सुना, आपने सुना नहीं है, मुझे हैरानी हो रही है। रुमाना जी, कभी भी कोई भी जो आप गठबंधन धर्म निभा रही है, मुझे हैरानी हो रही है। रुमाना जी, प्लीज बोलिए और जवाब दीजिए। सवाल पूछने के बाद में 2 मिनट समय देना होगा रुमाना जी जवाब सुनने के लिए। जवाब सुन ले, जिस तरह से आपने आरजेडी के प्रवक्ता को समय दिया आरोप लगाने के लिए, अब मुझे जवाब भी देना होगा। मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए, जो आरोप आप कह रही हैं वह देखा जाए तो आज आरजेडी जिस आरक्षण को लेकर के आज आंदोलन में बैठी थी वह अपने आप में ढोंग था। और आपने जो आरोप लगाया है कि अजय आलोक जी ने कहा, उन्हें कोट किया है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये नकली हुआ है। एक सरकार जो राज्य चला रही है वो कभी भी फर्जी डेटा नहीं कर सकती है। अजय आलोक और डेटा का फर्जी होता, डेटा का फर्जी होता तो हम जाके राहुल गांधी को भी कोट किया। उन्होंने दोनों काम किया। आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, आरोप डॉक्टर अजय आलोक ने लगाया। अजय आलोक ने उन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया और डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि साहब फर्जी आंकड़ों के आधार पर कैसे आरक्षण दे देंगे। इसीलिए मैं तो पूछ रही हूँ अनुप्रिया जी, ये कर क्या रहे थे आप? अगर सरकार के पास में आंकड़े गलत होती, रुमाना जी, हो गए थे क्या कि उनको सही और गलत का फर्क नहीं पता था? आपने शायद नहीं, आपको जानकारी रुमाना जी, कि जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें हमारा एजेंडा है कि 9वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, और इतनी आगे की बात हम कर रहे हैं कि आरक्षण की सीमाओं को जो 65% हमने किया है उसको 9वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, वो हम केंद्र की सरकार से हम अगुवाई भी कर रहे हैं, हम गुजारिश भी कर रहे हैं, तो फर्जी डाटा तो होगा नहीं रुमाना जी। ये इस तरह का जो छलावा है, अजय आलोक ने अब तक करवाया क्यों नहीं? जो कल्चर है, तो ये मामला जेडीयू वर्सेस बीजेपी का बन रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, फिर तो वही आरोप जो है तेजस्वी यादव की कि साहब 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करवा लेते तो हाईकोर्ट इसको खारिज ना कर पाती, तो फिर अब तो कटघरे में बीजेपी खड़ी हो गई, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं करवाया? नहीं। अब रोमाना जी सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए। हाईकोर्ट ने खारिज किया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई कि इस पे अंतरिम स्टे लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कैवेट हम लोग की तरफ से भी दाखिल किया गया था, बीजेपी की तरफ से भी, ये आंकड़े फर्जी हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट, वर्ल्ड में बोल रहा हूं, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कुछ कुछ जातियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसको कौन वेरीफाई करेगा? सर, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जो आप कह रहे हैं, संख्या बढ़ा दी गई है 21%, मुसलमान को 20%, जो रिपोर्ट है। एक मिनट,
राहुल गांधी ने एक बार नहीं 10 बार सभा में बोला कि जनसंख्या जातिगत जनगणना करवाई जाए, लेकिन बिहार जैसा नहीं, नहीं, आपने अभी बिहार vested फर्जी है, interest बिहार वाली बात फर्जी है। कही है, सर, अब क्या एक वो मिनट, कोर्ट का ये observation अपने था? सहयोगियों को तो काउंट आपसे ही समझने आउट जा नहीं रहे कर रहे हैं भाई। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं था, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ने observation इंटरिम नहीं रोक था। देने से इनको मना कर दिया, उस वो पर तो सुनवाई ठीक है अभी सर। जारी है। हाँ, वो तो उस ठीक है, पे मामला सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का गया। ऑब्जर्वेशन नहीं था। हाँ, ये ऑब्जेक्शन एक मिनट है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन हम लगा रहे हैं और केंद्र सरकार उस पर अपना जवाब दे रही है। ठीक है, आप ये डायरेक्टली जो आज ये ड्रामाबाजी किया गया है, तो ये ड्रामाबाजी करने से पहले कांग्रेस से पूछ लेते हैं ना पहले। लेकिन तब लेकिन ड्रामा अगर ये करते हैं आरोप हमसे। आप लगा रहे हैं ड्रामा तो करने आप का तो फिर तेजस्वी से यादव नीतीश को कुमार शौक है। पर ही आरोप लगा रहे हैं ना। अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट वाला आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता अनुप्रिया जी सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं। अनुप्रिया जी कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है वेस्टेड नीतीश इंटरेस्ट के कुमार हिसाब गठबंधन से। से निकले मैं क्यों? हाँ, रोमाना ठीक है, जवाब दे रही जी, हूँ। मैं रोमाना जवाब दे जी, रही हूँ। हाँ। रोमाना जी, नीतीश कुमार गठबंधन से निकले क्यों? गठबंधन से निकले क्यों आरजेडी के साथ गठबंधन से? यही सब हरकतों के कारण कोई काम सही नहीं कर रहा, सब काम में गड़बड़ कर रहा है। आज बिहार में कोई हेरफेर हुआ है। आज बिहार में भाई इन्वेस्टेड एक मिनट, इंटरेस्ट एक के मिनट। तहत आज कुछ बिहार जातियों में के आंकड़े उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए आज क्या? या बिहार तो में खुलकर आज- बोले जेडीयू की हाँ ऐसा किया आरजेडी वालों ने। तो मैं रुमाना- चर्चा आगे रुमाना बढ़ाऊं। जी- अनुप्रिया आप ऑन कर रही हैं इसको आरोप को जो यहाँ पर लगा रहे हैं रुमाना डॉक्टर जी- अजिया लोग? मैं फिर कह रही हूँ कि बतौर राज्य सरकार हमने अपने डाटा के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी गए कि हमारे आंकड़े फर्जी नहीं है। और जिस तरह से इस तरह का आरोप, मैं फिर कह रही हूँ कि आप समझने की जरूरत है कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा जलेबी दर्शक भी बना तो ये करके देख रहा है ना कि आप जो बोल रही हैं आप की जो पूर्वी जरूरत दिशा में पड़ जा रही रही है हैं, आरजेडी। डॉक्टर अजय आलोक जो बोल रहे हैं वो पश्चिमी दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक लगातार ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं जातिगत सर्वे के वो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कुछ जातियों के बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं। वो बार बार इस बात पर स्टिक कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रही हैं कि नहीं साहब हमारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं। हम तो देखिए कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि अदालत जाने की जरूरत Public क्यों domain पड़ी? में है। रास्ता तो था ना, Public सीधे domain में है। नौवीं अनुसूची पब्लिक में डलवा डोमेन देते। में है रुमाना जी, पब्लिक डोमेन में है रुमाना जी। और हम तो ये कहते हैं कि जहां पे जिसको लगता है कि आंकड़े फर्जी है वो हमें बताएं। हमने तो बता ही रहे। दरवाजा खटखटाया डॉक्टर है अजय आलोक और आपके जाके साथी हमने हैं, मांगा वो है बता रहे हैं आंकड़े आंकड़े फर्जी हैं। उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट आंकड़े वाली बात मांगा कही है। जो वो कह रहे हैं कोर्ट का लेकिन- ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन ये अपनी लेकिन- बनाए रख रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।